हेलो एवरीवन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जो है अलजेब्रा ऑफ सेट। अलजेब्रा ऑफ सेट कहने का मतलब है समुच्चयों के बीजगणित के नियम। तो ये बीजगणित के नियम क्या होता है भाई? तो जैसे बीजगणित में प्लस माइनस या दो ठो संख्या को हेर फेर करते हैं, उसी प्रकार सेट में किस प्रकार से कर सकते हैं ये देखिए। जैसे आप लोग 10वीं में पढ़े होंगे बहुपद, तो जैसे एफ जी एक्स ऐसे और एच एक्स तीन ठो मान लो बहुपद है, ठीक है। तो इनका प्लस कैसे होता था? एफ एक्स प्लस जी एक्स ऐसे, तो यही तो बराबर हो जाता था कि इसका जी एक्स प्लस एफ एक्स, मतलब क्रम को चेंज कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ये क्या कहलाता है? कम्यूटेटिव लॉ, मतलब क्रम विनिमय नियम कहलाता है। किसके लिए? तो बहुपद के लिए। तो ये क्या है? अलजेब्रा ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद, ठीक है। और हम पढ़े होंगे ऐसे एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स, ऐसे तीन ठो है, तो इसको ऐसे कोष्टक कर दो, मतलब इन दोनों को पहले प्लस कर दो और इसको बाद में जोड़ो, इसी के बराबर हो जाएगा एच एक्स, मतलब एफ एक्स को छोड़ दो इस बार और इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को जी एक्स प्लस एच एक्स ऐसे। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका साहचर्य नियम, ठीक, एसोसिएटिव लॉ। कौन सा? ये वाला एसोसिएटिव लॉ। तो देखो ना, पहले इन दोनों को जोड़ दो, बाद में तीसरे वाले को जोड़ो, या पहले वाला को छोड़ दो दूसरे वालों को पहले जोड़ दो, तो भी बराबर आता है। किसमें? बहुपद में। तो उसी प्रकार इसका भी कुछ नियम है, वो देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार नियम रहता है अल्जेब्रिक लॉ बोलते हैं, मतलब अलजेब्रा वाले नियम, ठीक है। तो ये किसके लिए है? सेट के लिए है, समुच्चय के लिए बीजगणित के नियम कौन कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। 6 नियम होते हैं, ठीक। इन नियम के सहायता से जो प्रश्न रहेंगे उसको आसानी से हल किया जा सकता है, इसलिए इस नियम के थ्रू आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले वर्ग सम नियम। तो वर्ग सम नियम क्या होता है? तो खुद का खुद के साथ यूनियन ले लो या खुद का खुद के साथ इंटरसेक्शन ले लो। वर्ग मतलब क्या होता है? कोई भी संख्या को वर्ग, जैसे ए स्क्वायर लिखते हैं, ए का स्क्वायर, एक मतलब 2 का स्क्वायर ऐसे। तो वर्ग मतलब खुद 2 बार लिखाता है, इसका मतलब क्या है? ए इंटू ए। तो इसी प्रकार कोई भी चीज 2 बार लिखाएगा, ठीक है, तो वो वर्ग सम नियम में लिखाएगा, ठीक। तो इसके लिए लॉ क्या है? देखो, ए यूनियन ए बराबर ए हो जाता है, और दूसरा है इसमें ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए हो जाता है। कहने का मतलब ये है, इसको हिंट बल दिया हूं कि वर्ग सम होता क्या है, 2 बार लिखाता है। देखो ना, ए ए ए ए, ठीक। तो 2 ठो कोई भी समुच्चय, मतलब खुद ही समुच्चय है, तो उस खुद समुच्चय का खुद के साथ क्या कर रहे हैं? यूनियन ले रहे हैं, तो खुद प्राप्त हो रहा है, ठीक। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, खुद का खुद के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो भी खुद प्राप्त होगा। कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो आप। अगर इसका आप परिभाषा जान रहे हो इन दोनों का, तो परिभाषा के थ्रू आसानी से इसको प्रूफ किया जा सकता है। खैर 11वीं कक्षा में प्रूफ नहीं पूछा जाता, मतलब उत्पत्ति नहीं पूछा जाता, केवल इसके नियम को आप जानिए, इसके अंतर्गत आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रूफ भी ऐसी एग्जांपल लेके देख सकते हो, अगर नहीं आ रहा है आपको तो ए बी सी ले लो। अब ए यूनियन ए करोगे, मतलब खुद का यूनियन खुद के साथ, तो ए बी सी यूनियन कर दो खुद का खुद के साथ ए बी सी। तो खुद का खुद के साथ करोगे, देखो ना, एक सेट को हम लिख देते हैं पहले, और फिर इसमें देखते जाते हैं कौन कौन सा एलिमेंट एक बार आ गया है। तो खुद है तो सभी आ जाएंगे, तो और आएगा ही नहीं, मतलब कौन आ गया? खुद के साथ यूनियन लोगे तो खुद आ जाएगा। उसी प्रकार इंटरसेक्शन भी लोगे ना खुद का खुद के साथ, तो भी दोनों में सेम अवयव मिलेंगे, इसलिए सभी के सभी उभयनिष्ठ निकल के आ जाएंगे। तो ये लॉ हो गया, ठीक। तो इस प्रकार 2 नियम होते हैं भाई। खुद का खुद के साथ यूनियन लोगे तो खुद आएगा, खुद का खुद के साथ इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ निकालोगे तो भी खुद आएगा, ठीक। तो ये दोनों नियम क्या कहलाते हैं? आइडेंपोटेंट लॉ, वर्ग सम नियम, ठीक, वर्ग सम नियम। अब दूसरा देखते हैं तत्समक नियम। तत्समक नियम क्या होता है? आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। इसमें भी 2 नियम है। क्या 2 नियम है? तो देखो,
किसके लिए पहला है कोई सेट है उसको फाई के साथ यूनियन ले लो। किसके साथ भाई? फाई के साथ। फाई के साथ यूनियन लोगे तो खुद आ जाएगा। ठीक है, कैसे? तो ये तो खाली रहता है, कुछ नहीं मिलेगा। तो यूनियन में क्या आता है? इसके अवयव या इसके अवयव, दोनों के अवयव मिला के आता है। तो इसके पास तो कुछ अवयव ही नहीं है, तो खुद आ जाएगा। ठीक, ये एक नियम हो गया। इसका दूसरा नियम है कौन सा? आइडेंटिटी लॉ, तत्समक नियम। इसका दूसरा है ए इंटरसेक्शन यू कर दो। तो यू मतलब यूनिवर्सल सेट है। ठीक, यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय। मतलब ये तो बहुत बड़ा रहता है, इससे बड़ा रहता है, मतलब ए उसके अंदर में ही होता है। तो इंटरसेक्शन लोगे तो ए तो उसके अंदर में रहता है, मतलब ए के जितने एलिमेंट होंगे, जितने अवयव होंगे, वो सभी इसमें उभयनिष्ठ मिलना ही मिलना है। तो खुद ए मिल जाता है, खुद ए। तो ये इसके लिए दो नियम है। किसके लिए? तत्समक के लिए। तो तत्समक नियम में होता है ए यूनियन फाई, मतलब फाई के साथ किसी भी सेट का संघ बनाओगे तो सेट खुद मिलेगा। और मतलब यूनिवर्सल सेट में किसी भी सेट के साथ क्या करोगे? इंटरसेक्शन लोगे, सर्वनिष्ठ, तो वो खुद मिलेगा। ठीक, ये दो नियम हो गए। अब देखो क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय नियम का अर्थ ये है कि क्रम को चेंज कर दोगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो देखो ए यूनियन बी कर दो, मान लो दो ठो सेट है, अलग अलग समुच्चय आ गए। इतने टाइम तक सेम समुच्चय देख रहे थे, अब अलग अलग समुच्चय आ गए। कैसे समुच्चय भाई? कि ए और बी दो अलग अलग समुच्चय हैं, तो इसका यूनियन लोगे तो वो बराबर हो जाएगा बी यूनियन ए के। मतलब ए वाले को पहले ले लो, बी वाले को बाद में, या बी वाले को पहले लो, ए को बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर ही होते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला नियम। इसका भी आसानी से प्रूफ कर सकते हो, दोनों का परिभाषा अगर आपको पता है तो यूं प्रूफ हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दूसरा इसका नियम सेम इंटरसेक्शन के लिए भी होता है। किसी को भी पहले ले लो, बाद में ले लो, कोई अंतर नहीं आता। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, मतलब ए का बी के साथ सर्वनिष्ठ निकालो या बी का ए के साथ सर्वनिष्ठ निकालो, दोनों बराबर ही आएंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका थर्ड नियम। क्रम विनिमय मतलब क्रम चेंज हो जाता है, तब भी कोई अंतर नहीं आता। ठीक, अब देखिए साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। इसमें रहता है किसी को पहले ले लो, किसी को बाद में ले लो। देखिए कैसे होता है। मान लो तीन सेट है, ए, बी और सी। तो हम क्या किए? इन दोनों का पहले यूनियन ले लिए। किन दोनों का? इन दोनों का पहले यूनियन ले लिए, बी और सी का। अब ए के साथ यूनियन ले लिए। किसके साथ ले लिए? ए के साथ। तो ये बराबर होगा किसका? कि इन दोनों का पहले ले लो, ए यूनियन बी ले लो, और बाद में सी को ले लो। देखो पहले क्या किए? बी और सी का यूनियन ले लिए, अब ए के साथ यूनियन ले रहे हैं, और इसमें ए और बी का यूनियन ले लिए और सी को बाद में ले रहे हैं, तो भी दोनों बराबर ही होते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो। ठीक, और दूसरा नियम देखो, सेम इसके लिए भी होता है। किसके लिए भाई? इंटरसेक्शन के लिए। जैसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ले लो, मतलब बी और सी का पहले इंटरसेक्शन ले लो सर्वनिष्ठ, और ए के साथ उसका सर्वनिष्ठ लो, जो आएगा उसका, तो वो भी बराबर होगा किसका भाई? कि ए इंटरसेक्शन बी ले लो पहले, और इसका इंटरसेक्शन ले लो सी के साथ। ठीक, सी को बाद में ले लिए, तब भी बराबर आता है। तो ये क्या कहलाता है? साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। ठीक, साहचर्य नियम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। अगर इन दोनों को पहले ले लिए, बाद में ए के साथ यूनियन करें, या ए बी का यूनियन पहले ले लिए, सी के साथ बाद में किए, तो भी बराबर होगा। सेम इंटरसेक्शन के लिए भी होता है। इसको बोलते हैं आपका साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वितरण नियम। वितरण माने सिंबल से पता चल रहा है वितरित करना। तो वितरित किस प्रकार होगा? ये दोनों अलग अलग चीज हो जाएंगे। पहले अब हम क्या देख रहे थे? देखो यूनियन है, यूनियन यूनियन वाले, इंटरसेक्शन है, इंटर इंटरसेक्शन। ठीक है,
यूनियन इंटरसेक्शन, यूनियन इंटरसेक्शन अलग अलग देख रहे थे, यूनियन वाले तो यूनियन यूनियन, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। ठीक, इसमें क्या हो जाता है, दोनों वाले आ जाते हैं। किसमें भाई, वितरण नियम। तो देखो वितरित किस प्रकार होता है। पहला है, जैसे मान लो ए यूनियन, पहले में यूनियन ले लिए और इधर है बी इंटरसेक्शन सी। देखो ए यूनियन है, मतलब बी और सी का पहले इंटरसेक्शन है और उसको कर दिए ए के साथ यूनियन। इसको इंपॉर्टेंट है भाई देखना। हाँ, तो इसमें देखो कैसे हो जाएगा, ए यूनियन बी कर दो। देखो ए यूनियन बी कर दो और फिर इसी क्या करो, ए यूनियन सी, मतलब इसको वहीं पे रख दो, इसको वहीं पे रख दो, ए यूनियन बी के साथ, ए यूनियन सी के साथ। देखो कैसे होता है ये, ए यूनियन बी, देखो ए यूनियन बी, और ये हो गया एक कोष्टक में बंद, और बीच में इंटरसेक्शन है उसको वहीं पे रह दो, और फिर ए यूनियन सी। देखो ए यूनियन सी, तो ये हो जाता है इसके लिए। ठीक, क्या किए, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन को वहीं पे छोड़ दिए थे तो वहीं पे आ गए, फिर ए यूनियन सी, सी के साथ कर दिए। ठीक, तो ये हो गया एक तो नियम। अब दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, मान लो इंटरसेक्शन पहले है ऐसे और अंदर में क्या है, यूनियन वाला है ऐसे। इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ वाला पहले है और संघ वाला अंदर में है, तो भी सेम होता है, तो भी सेम होता है। कैसे, ए इंटरसेक्शन बी के साथ ले लो और यूनियन वाला को छोड़ दो। इसमें क्या करते थे, इंटरसेक्शन वाला को वहीं छोड़ देते थे, तो इसमें ऐसे कर देते हैं। देखो ए इंटरसेक्शन बी, अब यूनियन वाला वहीं छूटा है, यूनियन वहीं पे रहेगा। अब ए इंटरसेक्शन सी के साथ ले लो, तो ए इंटरसेक्शन सी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका नियम, किसका, वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मतलब वितरित करते हैं, तो वही है वितरण करना। इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी, वैसे वितरित कर दिए। ठीक है, अब देखो डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वितरण और डिमॉर्गन। ठीक, तो देखिए डिमॉर्गन में क्या होता है, इसका भी दो नियम है। पहला आता है, मान लो ए यूनियन बी है, क्या है, ए यूनियन बी है, मतलब दो सेट है ए बी, उनका संघ है, और संघ का हम क्या निकाल दें, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मतलब पूरक। तो ये हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका ए का कंप्लीमेंट, और जो यूनियन रहता है ये उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है कहने का मतलब ये इंटरसेक्शन हो जाता है। देखो ये इसमें क्या था, यूनियन था, और डेश है ना, तो डेश को अंदर ले जा रहे हैं, मतलब ए में डेश लगा दिए, ए के पूरक और बी के पूरक, तो इसमें उल्टा हो जाता है। याद रखना, जो यूनियन था वो क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, जो यूनियन था वो इंटरसेक्शन हो गया। ठीक, और पूरे का कंप्लीमेंट था, पूरे का पूरक था, वो ए का पूरक और बी के पूरक का कंप्लीमेंट, मतलब का इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, अब दूसरा नियम देखो इसमें, अगर ये इस प्रकार हो, इंटरसेक्शन हो और बी और ऐसे हो, तो इंटरसेक्शन दिख रहा है इस बार, तो इसका पूरक फिर उल्टा हो जाएगा, यूनियन में चला जाता है। कैसे हो जाएगा ये, ए का पूरक और यूनियन बी का पूरक। देखो कैसे हो गया, ए का पूरक, देखो पूरा का ए इंटरसेक्शन बी का पूरक लेना था हमको, कंप्लीमेंट, तो इसमें हो गया ए का पूरक, ए का पूरक, और इंटरसेक्शन जो था इधर जाके यूनियन हो गया, उल्टा हो जाता है, पूरक लोगे तो उल्टा हो जाता है, और बी का पूरक क्या हो गया, बी डेश। ठीक, तो इस प्रकार इसका दो नियम रहता है भाई। क्या क्या नियम, कि ए यूनियन बी का पूरक लेंगे, वो ए के पूरक और बी के पूरक के इंटरसेक्शन के बराबर होता है, और ए और बी के इंटरसेक्शन का पूरक लोगे वो ए के पूरक और बी के पूरक के यूनियन के बराबर होता है। ठीक, तो इस प्रकार 6 तो मेन नियम है और सभी 6 नियम के दो दो अन्य नियम है। ठीक, दो दो अंदर में नियम है, तो कुल मिला के 12 नियम हो गए। ठीक है, तो इसको आपको जानना है, कैसे जानना है, इधर से भी जानना है, इधर से भी जानना है। ठीक है, तो एक बार और देखते हैं,
वर्ग सम नियम मतलब आइडेंपोटेंट लॉ कैसे होता है, किसी समुच्चय का खुद के साथ यूनियन लोगे तो खुद आ जाता है, किसी समुच्चय का खुद के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो खुद आ जाता है। ठीक, इसको बोलते हैं वर्ग सम नियम। उसके बाद देखिए तत्समक नियम, आइडेंटिटी लॉ। इसमें क्या होता है कि ए का यूनियन लेंगे फाई के साथ तो खुद ए आ जाता है, और ए का इंटरसेक्शन लेंगे यू का, यू मतलब यूनिवर्सल से, तो यू के अंदर में खुद ए रहता है इसलिए ए आ जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय मतलब क्रम को चेंज कर दो, ए यूनियन बी लिए है तो बी यूनियन ए के बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी लिए है तो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। ठीक, उसके बाद देखिए है साहचर्य नियम, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसमें कैसे होता है कि 3 ठो सेट रहता है ए बी सी, तो पहले इन दोनों का ले लिए, बाद में इसके साथ किए यूनियन, और इस वही बराबर होता है, इन दोनों का पहले ले लो और तीसरे वाले का लास्ट में ले लो, तब भी बराबर होता है, सेम इंटरसेक्शन के लिए होता है। ये कहलाता है आपका साहचर्य नियम। और वितरण नियम मतलब वितरित करना। ठीक है, देखो ना, ए यूनियन का बी के साथ भी कर दिए, ए यूनियन का सी के साथ भी कर दिए, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन तो रहेगा ही, ए यूनियन सी हो गया। सेम इसके लिए होता है, किसके लिए, इंटरसेक्शन के लिए। ठीक, अब उसके बाद देखें हम डिमार्गन नियम। डिमार्गन नियम क्या है, पूरक सेट के लिए है। तो दो कोई सेट है, उसका यूनियन ले लिए, उसका पूरक उन्हीं दोनों सेट के कंप्लीमेंट के पूरक इंटरसेक्शन के बराबर होता है। ठीक, और दूसरा क्या है कि दो सेट है, उसका इंटरसेक्शन लिए, उसका पूरक उन्हीं दो सेट के अलग अलग पूरक के यूनियन के बराबर होता है। तो ये हो गया डिमार्गन्स नियम। ठीक, तो क्या क्या होता है नाम सहित आपको याद रखना पड़ेगा, इधर से इधर भी, इधर से इधर भी, दोनों तरफ से। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए एग्जांपल फर्स्ट, देखो क्या दिया हुआ है, समुच्चयों के गुणधर्म से सिद्ध कीजिए। मतलब जो गुणधर्म भी पढ़े हैं बीजगणित नियम समुच्चय के लिए, उस गुणधर्म को लगा के प्रूव करना है। एक तरीका तो ये कर सकते थे कि हम इसका डायग्राम बना के प्रूव कर सकते थे, दूसरा तरीका कोई एग्जांपल लेके प्रूव कर सकते थे। ठीक है, लेकिन इसको किससे सिद्ध करने के लिए बोला है, गुणधर्म से। ठीक, तो देखिए पहला के लिए हल सॉल्व करते हैं। पहला के लिए एलएचएस को ले लो, लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड कौन सा दिख रहा है आपको, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अब देखो हम पढ़े हैं वितरण नियम, ए बी सी 3 सेट रहता है। ठीक है, और इधर मान लो यूनियन है, इधर इंटरसेक्शन है, क्या होता है ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, और बीच वाला वैसे छोड़ दो, तो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, और बीच में क्या है इंटरसेक्शन था ऐसे। ठीक, तो 3 सेट रहता है, कैसी होता है, इसमें ए खुद दिया है, तो मान के चलो ना अलग सेट है, मान के चलो, तो क्या हो जाएगा ए यूनियन ए इसके साथ और ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ऐसे हो गया। कहां से आया भाई, तो लिखना पड़ता है यहाँ पे, कहां से लिए है, वितरण नियम से, वितरण नियम से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। ठीक, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता है कुछ भी, ऐसे मान के चलो उसको बताना पड़ेगा कि हम वितरण नियम से लाए हैं। ठीक, अब उसके बाद देखो ए यूनियन ए तो खुद ए के बराबर होता है, हमने देखा था किसमें, वर्ग सम नियम में, ए यूनियन ए बराबर ए, या ए इंटरसेक्शन ए बराबर भी ए होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका ए, और फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक, ए इंटरसेक्शन और ये ए यूनियन बी। ठीक, अब देखो तो कि हम जानते हैं प्रॉपर्टी, ये कहां से आया, वर्ग सम नियम से लिए। ठीक, वर्ग सम नियम से। अब ये देखो हमको लाना क्या है, ए प्रूफ करना है, तो क्या इसमें ए मिल रहा है, अगर ए मिल जाएगा मान लो इसमें,
तो ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो खुद का खुद के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो खुद आ जाएगा। ठीक, तो क्या इसमें ए मिल रहा है, ये देखिए। तो हम जानते हैं कि खुद कोई सेट किसी और सेट के साथ यूनियन लेंगे तो उसका सबसेट होता है। ठीक, बी भी सबसेट होता है, ऐसे बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ऐसे इसी के जो दोनों सेट है वो दोनों इसके सबसेट होता है। इंटरसेक्शन के लिए उल्टा होता है। कैसे होता है इंटरसेक्शन के लिए, तो इंटरसेक्शन लेंगे छोटा मिल जाता है। ठीक है, इंटरसेक्शन लेते हैं छोटा सेट मिलता है, इसमें बड़ा सेट मिलता है क्योंकि दोनों के समाहित हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, दोनों में जो मिलते हैं या वही आते हैं, मतलब छोटा हो जाता है। तो इसलिए ये छोटा हो जाता है, मतलब ये ए के अंदर चला जाता है या यही किसके अंदर चला जाता है, बी के अंदर चला जाता है। तो इंटरसेक्शन में इस प्रकार उल्टा हो जाता है और यूनियन वाले में ऐसे होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या दिख रहा है, यूनियन दिख रहा है, तो ये वाला लगा लो। कौन सा, ये, इसके अंदर में ए तो मिलेगा ही, और ये वाला खुद ए मिल जाए, इसमें ए मिल गया, मान लो ए मिल गया, और इधर भी पूरा पूरा ए है, मतलब क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ये ए मिल जाएगा। इंटरसेक्शन लेंगे तो ए मिल जाएगा, सीधा सीधा ए मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ए जो है खुद उसके अंदर में रहेगा, किसके भाई, ए यूनियन बी के अंदर में। ठीक, इसलिए ए यूनियन बी के अंदर में ए है, इसमें ए है। जैसे देखो ना, मान लो ए है ऐसे, ठीक, ए है और इंटरसेक्शन ले रहे हैं हम ए बी के साथ ऐसे, तो देखो ए खुद है, इसमें ए खुद है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए मिल जाएगा। अगर नहीं रहता तो मिलता क्या, नहीं मिलता। ठीक है, तो इसलिए हमने देखा कि क्या इसके अंदर में ए है, तो हाँ, क्योंकि इसका सबसेट ए होता है। ठीक, इसलिए ये मिल गया। तो इस प्रकार ये क्या आ गया, RHS आ गया भाई, क्या आ गया, RHS। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट जो है प्रूव्ड हो गया। ठीक, चलिए देखते हैं सेकेंड। तो सेकेंड का LHS कैसे दिया है भाई, उल्टा दिया है, जस्ट उल्टा दिया है। इसमें वही चीज फिर करेंगे। देखो सेकेंड में इधर इंटरसेक्शन दे दिया है, इधर यूनियन। चाहते तो एक बार में प्रूव कर सकते थे, लेकिन नियम लगाने को बोला है तो नियम को एक दो बार बता दो भाई। तो वितरण नियम से क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए, ये वाला और ये वाला फिर इसके साथ, तो यूनियन लग जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, कहां से आया, तो वितरण नियम से, वितरण नियम से। ठीक, अब उसके बाद देखो ए इंटरसेक्शन ए खुद किसके बराबर जाता है, ए के बराबर, किससे, वर्ग सम नियम से, और इसको ऐसी के वैसी लिखती है। कहां से आया भाई, तो वर्ग सम नियम से। ठीक, दो बार नियम लगा के बता दिए। अब तीसरा बार में इसको यूज करेंगे। देखो ना, ए इंटरसेक्शन बी आ गया, मतलब ए इंटरसेक्शन बी किसके अंदर रहता है भाई, पूरा पूरा ए के अंदर रहता है, पूरा पूरा ए के अंदर में इंटरसेक्शन बी रहता है। इसलिए ये वाला ए से तो छोटा होगा, ए वाला ये वाला ए से छोटा हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। तो यूनियन में कौन कौन आते हैं, इसके पूरा अवयव आते हैं, दोनों के अवयव। तो ये तो ऑलरेडी छोटा है, मतलब ए ही खुद आ जाएगा, ए ही खुद आ जाएगा। ठीक है, देखो ना, इसी का इंटरसेक्शन ले लो, इंटरसेक्शन ले लो, तो कौन आएगा, खुद ही चाहेगा, क्योंकि ए दोनों में है। ठीक, तो इसी प्रकार इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ए और बी का, तो खुद ही आ जाएगा। और फिर खुद का यूनियन लेंगे, यूनियन, तो कौन आएगा, खुद आ जाएगा। चूंकि लिख देना यहां पे इसको, ए इंटरसेक्शन बी जो है ए के अंदर में होता है। ठीक, इसलिए ए आ जाएगा। अगर बी वाला प्रूफ करने रहता, बी लाओ करके, ठीक है, तो उल्टा वाले को लेते, उल्टा वाले को लेते, ये बी रहता, ये वाला ए रहता, तो और ये भी बी रहता, तो उल्टा वाला करते, मतलब इस वाले को लेते। ठीक, बी के अंदर है करके, जिसका जरूरत रहता है उसको लेना पड़ेगा।
प्रूफ क्या करना है उसको देखना पड़ता है। ठीक, तो इस तरह से फिर से कौन सा आ गया, राइट साइड, राइट साइड। तो ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक, तो नियम लगाना पड़ेगा आपको। अभी जो है दिक्कत जाएगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आदत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए देखिए सेकेंड क्वेश्चन, एग्जाम्पल सेकेंड। तो इसमें क्या दिया हुआ है, दो सेट है मान लो ए बी, तो इस प्रकार से उनके लिए प्रूव करना है। तो पहले तो ये वाला को आपको जानना पड़ेगा कि a माइनस बी कैसे रहता है। तो a माइनस बी का डिफिनेशन क्या होता है कि x मतलब ऐसे अवयव को रखता है जो x a में रहता है और वही x b में ना हो, उस प्रकार के अवयव को रखता है। इसका जब वेन डायग्राम बनाते हैं तो इस प्रकार बनता है, u रहता है, ये मान लो a है और ये मान लो b है। ठीक, तो a और b है तो a इतना वाला आ जाता है क्या, a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक, ये वाला। ठीक, तो इसी को हम कैसे लिखते हैं, प्रॉपर्टी खैर पढ़ चुके हैं हम उसको। तो a माइनस बी रहता है, इसी को हम लिख सकते हैं कैसे, कैसे, तो a लिख दो, a लिख दो और इंटरसेक्शन ले लो b के कंप्लीमेंट के साथ। मतलब देखो b का पूरक क्या होगा, b का पूरक ये सभी हो जाएंगे, b को छोड़ दो, इतना को छोड़ दो, इतना को छोड़ दिए और बाकी सब इधर 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 वाले b इतना को छोड़ दो, बाकी सब क्या हो जाएंगे, b के कंप्लीमेंट में आ जाएंगे। ठीक, ये u है तो, और b के कंप्लीमेंट में इधर आ गए सब, और a के साथ इंटरसेक्शन ले लो, a के साथ इंटरसेक्शन ले लो, तो कितना मिलेगा उभयनिष्ठ, a इतना ही मिलेगा उभयनिष्ठ, इतना। मतलब a माइनस बी जो है वही इसके उभयनिष्ठ में आएगा, तो इसलिए दोनों का बराबर ये होता है। मतलब ये रहे तो ये भी लिख सकते हैं। अगर उल्टा ले लिया जाए, उल्टा ले लिया जाए माने b माइनस ए कर दो इसको, b माइनस ए, तो क्या होता है भाई परिभाषा, x such that x is belongs to b और x नहीं बिलोंग करेगा a में, उल्टा हो जाता है, इससे उल्टा हो जाता है। तो अब क्या आएगा, b वाला को लिखोगे पहले और इंटरसेक्शन लोगे a के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो इस प्रकार ये दो प्रॉपर्टी होता है, दो प्रॉपर्टी, ये वाला और ये वाला। ठीक, दो प्रॉपर्टी होता है। इसको हम बताए थे जब इसका परिभाषा लिखाए थे, उस टाइम प्रॉपर्टी भी देखे थे। ठीक, तो इन दोनों का यूज करना पड़ेगा इसको बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी देखे। तो पहला प्रॉपर्टी देखे कि a माइनस बी बराबर क्या होता है, a को लिख दो और इंटरसेक्शन ले लो b के कॉम्प्लीमेंट के साथ, b के पूरक के साथ, तो बराबर आता है। और इसी का b माइनस ए कर दो, उल्टा करोगे तो उल्टा आ जाता है, b पहले और फिर a के कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो चलिए पहला देखिए। तो देखो इधर से इधर जाओगे तो लॉन्ग टर्म, इधर से इधर जाओगे तो सरल आएगा, तो इसलिए इसको पहले ले लो, इधर ले लो, RHS को ले लो, सॉल्व करना है फर्स्ट को ना, फर्स्ट को करना है सॉल्व। तो देखो RHS ले लो तो इसको पूरा लिख दो, a इंटरसेक्शन b और यूनियन है किसके साथ, a माइनस बी के साथ। अब देखो a माइनस बी बराबर क्या होता है भाई, तो a माइनस बी बराबर ये वाला होता है। ठीक, तो उसको लिख दो a इंटरसेक्शन b, इसको तो वैसे के वैसे लिख दिए और यूनियन ले लिए a माइनस बी, मतलब a और b के साथ कंप्लीमेंट। ठीक, b के कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन, ये हो गया। कहां से आया, तो यहां पे लिख दो, चूंकि a माइनस बी बराबर बराबर a और इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट के बराबर होता है। ठीक, इसके बाद देखिए, तो इसके बाद देखो ना, इसको एक सेट मान लो, पूरा पूरा इसको एक मान लो, इसको पूरा पूरा एक मान लो, या ऐसे देखो उल्टा, उल्टा देखो, उल्टा a यूनियन ए मतलब a इंटरसेक्शन b है, a इंटरसेक्शन b जैसे देखो दोनों में है। ठीक, दोनों में, तो देखो ना कैसे होता था, a इंटरसेक्शन b यूनियन c ऐसे रहता था, इसको क्या लिखते थे, a इंटरसेक्शन b
और यूनियन बी ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन वाला वही छोड़ देते हैं ए इंटरसेक्शन सी के साथ, ऐसे लिखते थे। इसका उल्टा देखो, इसका उल्टा देखो तो ए इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन है, तो ये ए इंटरसेक्शन अलग निकाल दो और जो बचा बी यूनियन सी तो उसको बी यूनियन सी, उल्टा इधर से। तो देखो ना उल्टा करोगे तो ए इंटरसेक्शन दोनों में दिख रहा है, उसको बाहर कर दो और क्या आएगा भाई, बी यूनियन बी डेस, बी यूनियन बी डेस आ जाएगा। ठीक, कहां से आया तो लिख दो यहां पे वितरण नियम से, वितरण नियम से। ठीक, क्यों, क्योंकि देखो ना इधर से इधर होता है, इधर से इधर भी होगा। ठीक, तो ये आ गया वितरण नियम से। ठीक, नहीं जानते साइड में लिखते जाना। उसके बाद देखो कोई भी सेट रहेगा उसके कंप्लीमेंट के साथ यूनियन लोगे। तो देखो मान लो कोई सेट बी है, ऐसे ये बी सेट है कोई, ठीक बी सेट है और ये अंदर में रहता है यूनिवर्सल सेट के, तो बी वाला ये वाला हो गया और बी के कंप्लीमेंट कौन हो जाएगा, इसके उल्टा, मतलब इधर पूरा जो छूटा है वो उसका कंप्लीमेंट हो जाएगा, बी के कंप्लीमेंट, बी को छोड़ के बाकी जितना बचता है वो कंप्लीमेंट हो जाता है। अब बी और बी का यूनियन लोगे तो खुद कौन मिलेगा, यू, खुद कौन मिलेगा यू, क्योंकि बी और बी के कंप्लीमेंट खुद यू हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए देखो, इसलिए क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन यू, यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है, इन दोनों के ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो लिखोगे कि चूंकि बी यूनियन बी निकालेंगे, बी यूनियन बी के कंप्लीमेंट पूरक का, तो खुद कौन आएगा, यू आएगा। ठीक, अब देखो ए इंटरसेक्शन यू, तो हम पढ़े हैं वर्गसम नियम, वर्गसम नहीं तत्समक नियम पढ़े हैं, आइडेंटिटी लॉ। क्या होता है, इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे तो ए ही आ जाएगा। कौन आएगा, ए इंटरसेक्शन, ऐसे पढ़े हैं ना, ए यूनियन फाई बराबर ए इंटरसेक्शन यू बराबर ए। ठीक, ये पढ़े हैं, तो वहीं से ए आ गया। कौन से नियम, तो इसको लिखोगे आप तत्समक नियम। ठीक, तत्समक नियम से लिख दो। ठीक, तो ये हो गया, ए आ गया। देखो तो ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, लेके चले थे राइट हैंड साइड, आ गए लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो गया हमारा, प्रूफ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप जब तक एक बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बनने का चांसेस कम रहता है, क्योंकि कौन कौन से नियम लगा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, ऐसे करते करते गए फिर यहीं पहुंच जाओगे, ये वाला फिर आ जाएगा, फिर करते जाओगे फिर यहीं आ जाएगा, मतलब घूमते रहता है। ठीक, तो मेन इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ठीक, जब तक बनाए नहीं रहोगे एग्जाम में दिक्कत जाएगा या टाइम खाएगा बहुत टाइम। ठीक, तो चलिए देखते हैं सेकंड के लिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो सेकंड क्या दिया है भाई, तो जो थोड़ा लंबा है उसको लेके चलो, क्योंकि लंबा से छोटा लाया जा सकता है जल्दी से, तो इसको ले लो इस बार, किसको, लेफ्ट हैंड साइड, सेकेंड की लेफ्ट हैंड साइड को ले लो, तो ए यूनियन बी माइनस ए। अब देखो ए यूनियन बी माइनस ए मतलब क्या होगा, ये वाला, तो लिख दो उसको बी इंटरसेक्शन ए डेस। ठीक, ये वाला, और यहां पे चाहो साइड में लिख दो, चूंकि बी माइनस ए बराबर बी और इंटरसेक्शन में आ जाता है ए का कंप्लीमेंट। ठीक, अब देखो तो फिर क्या लगा सकते हो, इधर इंटरसेक्शन दिख रहा है, इधर यूनियन दिख रहा है, मतलब वितरण नियम लगा सकते हैं। तो लगा दो भाई, ए यूनियन बी, यूनियन बी, अब फिर इसको वहीं पे छोड़ दो और ए यूनियन ए डेस, ए यूनियन ए डेस। ठीक, अब इस बार क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए डेस आ गया। तो हम जानते हैं क्या, कि चूंकि ए यूनियन ए डेस बराबर क्या हो जाएगा, यू मतलब यूनिवर्सल सेट। जैसे बी के लिए देखें वैसे ए रहेगा ये, तो ए के लिए हो जाएगा सेम चीज। ठीक, ए है तो ये सब ए डेस हो जाएगा,
तो इसलिए ए और ए डैश का जो यूनियन है वो खुद यू हो जाएगा, क्योंकि ए और ए कॉम्प्लीमेंट ये वाला, इन दोनों को मिलाएंगे, यूनियन मतलब मिलाना, खुद यू बन जाएगा। ठीक है, तो यू बन जाएगा भाई। तो इसके जगह में लिख दो इतना होता है, इसलिए ए यूनियन बी ये वाला उतार दिए, और इंटरसेक्शन इतना की जगह में क्या आ गया, यू। अब देखो यू तो बहुत बड़ा सेट है, यू बहुत बड़ा सेट है, इसके अंदर में ए भी है, इसके अंदर में बी भी है, ऐसे तो इनका यूनियन लोगे तो इसके अंदर में है तो क्या हो जाएगा, खुद आ जाएगा। इंटरसेक्शन लोगे तो खुद आ जाएगा। अगर यूनियन लेते, इसको यूनियन लेते तो यू आता, मतलब देखो ना, एक ठो सेट हो गया, मान के चलो एक ठो सेट है, ए यूनियन बी दिख रहा है लेकिन एक ठो सेट है। ठीक है, अब एक ठो सेट है और उसका इंटरसेक्शन लेते हैं यू के साथ, देखो ए इंटरसेक्शन लेते हैं यू के साथ तो ए ही आता है। उसी प्रकार इसको एक ठो सेट मान लो तो इंटरसेक्शन लोगे यू के साथ तो कौन आएगा, कौन आएगा, खुद ए आएगा, मतलब खुद ये वाला आएगा, ए यूनियन बी। और यही तो प्रूव करना था, तो ये कौन सा हो गया, RHS। अच्छा, यहां पे क्या नियम लगाए, तो लिख दो वर्गसम, वर्गसम नियम। ठीक, शुरू वाला नियम लगाए हैं, नहीं वर्गसम नियम कहां लगाए, ये वाला किस में आता है, तत्समक में आता है, तत्समक नियम। ठीक, ऐसे तत्समक नियम रहता है ये दोनों। और वर्गसम क्या होता है, ए यूनियन ए बराबर ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए, ये होता है वर्गसम नियम, ये तत्समक नियम है। ठीक, तो ये आ गया RHS, मतलब लेके चले थे इसको, आ गया ये वाला, मतलब हमारा जो दिया हुआ है वो प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से नियम लगा के बनाना पड़ेगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसमें ए बी सी समुच्चय है। ठीक, 3 समुच्चय हैं अलग अलग, और ये भी दिया है कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि जो बी और सी है, बी और सी है, ये दोनों बराबर है, बी और सी जो है ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसके प्रूफ करने के लिए पहले तो आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसको जानना पड़ेगा, उसका प्रॉपर्टी यूज होगा। ठीक है, जैसे बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर खुद बी हो जाएगा। ठीक, ए के साथ लेते हैं, ए के साथ तो खुद बी हो जाएगा। ठीक, और एक और प्रॉपर्टी क्या पढ़े हैं कि बी इंटरसेक्शन हो बी यूनियन ए के साथ तब भी बी आता है। हम ए के लिए पढ़े हैं इसको किसमें, फर्स्ट क्वेश्चन में, एग्जांपल फर्स्ट में, तो ये होता है। तो यहां से हम बी को लेके चलेंगे। ठीक, हम जानते हैं क्या, बी बराबर ये वाला होता है, बी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए। ठीक, ये वाला लेके चलते हैं। ठीक, तो कहां से आया, ये फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं इसलिए बार बार नहीं बता रहे हैं। फर्स्ट जो एग्जांपल पढ़े हैं वहां से आया, ये प्रूव कर चुके हैं हम। ए के लिए किए थे, हालांकि ए के लिए किए थे, ऐसे किए थे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें जस्ट चेंज कर दिया। देखो ना, ए के जगह बी को उल्टा करोगे तो जो जो ए दिख रहा है उसमें बी कर दो, और जहां जहां बी दिख रहा है उसके जगह में ए कर दो, ए कर दो, बी के जगह में ए कर दो, सेम चीज है। ठीक, अब देखो ये हो गया, इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2, तो इन दोनों का यूज करना है मेरे इसमें, और लाना क्या है, इस साइड को सी लाना है, बी बराबर सी। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, ये हो गया भाई। ठीक, अब इसी को हम उल्टा लिख सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको लिख दो बी ए इंटरसेक्शन बी, इसको उल्टा कर दिए। कहां से भाई,
तो वो वाले नियम से क्रम विनिमय, क्रम को चेंज कर देते हैं, क्रम विनिमय नियम से, ठीक, क्रम विनिमय नियम से। तो ये सब ट्रिकी क्वेश्चन होता है, जब तक आप जानोगे कि कहां से शुरुआत करते हैं नहीं बनेगा, तो शुरुआत को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो तो इसको क्या कर सकते हो, क्रम विनिमय नियम से आ गया। अब इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्यों चेंज किए हैं, ये वाला मिल जाएगा हमको, चेंज करने के लिए ये वाला मिल जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ही तो दिख रहा है इसके, तो उसको लिख दो ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे, ठीक। कहां से आया भाई, तो समीकरण नंबर 2 से। इसको पहले से क्या करोगे, क्वेश्चन में आंसर लिखने से पहले दिया है करके इतना को लिख लो, इतना को, ठीक है, इतना, और 1 2 मान लो, फिर यहां से लिखो, हम जानते हैं इस प्रकार। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ए सी आ गया। अब इसको देखो ना, इसको ऐसे लिख दो, यूनियन है बी यूनियन ए, बी यूनियन सी कर दो, तो बी यूनियन ए, और बीच वाला जो इंटरसेक्शन है वैसी रहने दो, और बी यूनियन सी हो जाएगा, ये इस प्रकार हो गया, ठीक है। अब देखो तो बी यूनियन ए दिख रहा है यहां पे, बी यूनियन ए, और यहां पे क्या दिख रहा है, ए यूनियन बी दिख रहा है। तो फिर से क्रम विनिमय नियम लगा दो, यहां पे अभी कौन सा लगाए हैं, वितरण नियम से, वितरण नियम वितरण कर दिए, ठीक। अब इसके बाद लगा दो आप क्रम विनिमय, इसको लाना है इस बार, तो ए यूनियन बी हो गया, क्रम को चेंज कर दिए इस वाले डब्बा का, और इधर को सेम टू सेम लिख दिए। कहां से आया भाई, तो ये आया है आपका क्रम विनिमय से, क्रम विनिमय नियम से, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, ये वाला आ गया, और ए यूनियन बी बराबर क्या दिया है, ए यूनियन सी दिया है, ए यूनियन बी बराबर दिया है ए यूनियन सी। चेंज कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी, और इंटरसेक्शन हो जाएगा आपका बी यूनियन सी, ऐसे हो गया। अब देखो तो ये कहां से आया, ये वितरण नियम से, वितरण नियम से। अब देखो तो उल्टा कर दो, दोनों को उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, सी यूनियन ए और इंटरसेक्शन सी यूनियन पी, ठीक, दोनों को उल्टा कर दिए। कौन से नियम लगा दिए, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, ठीक, क्रम को चेंज कर दिए दोनों पे, सी ए यूनियन सी है उसको सी यूनियन ए, बी यूनियन सी है उसको सी यूनियन बी कर दिए। अब देखो दोनों में सी यूनियन दिख रहा है, उसको निकाल दो, मतलब वितरण नियम का उल्टा कर दो, तो ये आ जाएगा सी यूनियन और इधर बच जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। कहां से आया, तो ये हो गया आपका वितरण नियम का उल्टा, ठीक। यहां से यहां चलते हैं, उसको यहां से यहां आ गए, ठीक। अब देखिए सी लाना है हमें, तो देखो तो ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है और सी के साथ यूनियन में, तो क्या करेंगे तो आएगा, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह में रख दो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, तो क्या हो जाएगा, सी यूनियन और ए इंटरसेक्शन सी कर दो, ए इंटरसेक्शन सी हो गया, ठीक। अब कहां से किए हैं, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब देखो ए और इंटरसेक्शन सी है, और ए इंटरसेक्शन सी क्या होता है, खुद सबसेट, इंटरसेक्शन है मतलब सी के अंदर में चला जाएगा, या ए इंटरसेक्शन सी ए के अंदर में चला जाएगा, छोटा हो जाता है, तो सिंपल से जिसका यूज करना है उसको ले लो।
ए इंटरसेक्शन सी जो है सी के अंदर में चला जाएगा, मतलब ये खुद सी के अंदर में चला गया तो बड़ा वाला आ जाएगा, यूनियन में बड़ा वाला आता है तो इसलिए ये सी हो जाएगा। ठीक, इसलिए ये सी हो जाएगा। अब प्रूफ क्या करना था, सी लाना था बी को, तो अतः क्या हो गया, बी बराबर सी, यही प्रूफ करना था, आ गया, तो ये हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इस प्रकार के ट्रिकी क्वेश्चन बोलते हैं, इसको नहीं बन पाता। तो देखो शुरुआत कहां से होता है कि b इक्वल टू सी दिया है, b को लेके चलते हैं और पहला जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसी को निकाल के रखते हैं कि b यूनियन b इंटरसेक्शन a इतना बराबर b होता है। तो यहां से फिर इसको क्या किए, चेंज कर दिए क्रम को, और क्रम को चेंज करने के बाद क्या कर दिए, क्रम को चेंज करने के बाद ये इसके बराबर हो गया, तो यहां से AC ले आएंगे। ठीक, समीकरण 2 से। अब इसको क्या किए, B यूनियन है तो इसको अलग अलग बांट दिए, मतलब वितरण नियम लगा दिए। अब वितरण नियम लगाने के बाद फिर इसके क्रम को चेंज कर दिए, A यूनियन B को उल्टा कर दिए, क्रम विनिमय नियम। अब देखो तो B यूनियन मतलब A यूनियन B बराबर A यूनियन C दिया है, कहां से भाई, तो समीकरण 1 से लिए है इसको, समीकरण 1 से। ठीक, अब इसके बाद क्या किए, इधर वाले तो सेम लिखे हैं, फिर दोनों के वितरण नियम मतलब क्रम विनिमय लगा दिए, दोनों के क्रम को चेंज कर दिए। किस लिए, क्योंकि ये वाला लाना था हमको, ये वाला दोनों तरफ के इस साइड लाना था ताकि इसको कॉमन निकाल सके, कॉमन मतलब क्रम विनिमय नियम करते हैं, तो ये हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या किए, A इंटरसेक्शन B है तो इसको फिर से चेंज कर दिए यहां से समीकरण 2 से। अब चेंज कर दिए तो हमने देखा है कि A इंटरसेक्शन C जो है C के भी सबसेट होता है, C का भी अंदर होता है और A के भी अंदर होता है, तो यहां जरूरत किसके साथ है, C के, मतलब C से छोटा ही मिलेगा और C से छोटा ही मिलेगा और C के अंदर में ही मिलेगा, तो बड़ा वाला आ जाता है, सीधा C आ गया। ठीक, इस प्रकार से B इक्वल टू C प्रूफ हो गया। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही देखते हैं। आप जो है और जो एग्जाम्पल है एक्सरसाइज का उसको सॉल्व कीजिए, बना के देखिए, जो जो नहीं बनता उसको भेजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।